नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो है 10 महाविद्याओं में से तीसरी देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी की। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि धर्म की अधर्म पर और अच्छाई की बुराई पर जीत की गाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी की उत्पत्ति बहुत समय पहले की बात है। देवताओं को एक शक्तिशाली असुर ने बहुत परेशान कर रखा था, जिसका वध करना बहुत मुश्किल था। सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। उस समय भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं को पता था कि जब तक शिव समाधि से नहीं उठेंगे, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। उन्होंने कामदेव से मदद मांगी कि वो अपनी शक्ति से शिव की समाधि तोड़ दें। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की समाधि भंग हो गई। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने से जो राख उत्पन्न हुई, उसी से भंडासुर का जन्म हुआ। भंडासुर और भी शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं पर और भी ज्यादा जुल्म ढाने शुरू कर दिए। भंडासुर ने जन्म लेते ही अपनी ताकत का एहसास किया और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भंडासुर को यह वरदान दिया कि उसे कोई भी देव, दानव या इंसान नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही उसने तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में हाहाकार मचा दिया। भंडासुर का वध। जब देवताओं की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो वे फिर से शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने अपनी पत्नी आदिशक्ति के साथ मिलकर एक महायज्ञ किया। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस यज्ञ की अग्नि से एक इतना दिव्य और तेजस्वी प्रकाश पुंज निकला, जिसमें से साक्षात माँ त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। उनका रूप इतना मनमोहक और शक्तिशाली था कि पूरा ब्रह्मांड उनके प्रकाश से जगमगा उठा। माँ त्रिपुरा सुंदरी ने प्रकट होते ही भंडासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भंडासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ माँ पर हमला कर दिया, लेकिन माँ ने अपनी अद्भुत शक्तियों से अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर दिया। भंडासुर ने कई मायावी और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन माँ के सामने सब बेकार हो गए। आखिर में माँ ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र कामेश्वर चलाया और सीधे भंडासुर के हृदय में प्रहार किया। उस अस्त्र की शक्ति से भंडासुर भस्म हो गया और उसके अत्याचारों का अंत हुआ। इस तरह माँ त्रिपुरा सुंदरी ने तीनों लोगों को उसके आतंक से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थी माँ त्रिपुरा सुंदरी की अद्भुत कहानी, जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अगर आपके दिल को इस कहानी ने थोड़ा भी छुआ है और आपको लगता है कि धर्म की जीत हमेशा होनी चाहिए, तो इस कहानी को लाइक करने के लिए आप बस एक उंगली उठाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें बताएं कि आप भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचे, तो बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का समर्थन है।